सारब नाम सहारा से जुड़े हुए हमारे सभी कर्तव्यवी साथियों का एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। दोस्तों, बड़ा ही गजब हो गया है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें माननीय चीफ जस्टिस महोदय आग बबूला हो गए हैं। किसके ऊपर और क्यों, ये आप जरूर देखिए, जरूर समझिए। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से जो केस का जो फाइल है वही गायब हो गया। अब आप समझिए कहां पर सुरक्षित है, कौन कहां सुरक्षित है। अगर चोरी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के कार्यालय में हो सकता है तो फिर सुरक्षित कहां पर है, और किस केस का फाइल चोरी हुआ है इसके जानकारी तो हमको नहीं मिल पाया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही कोर्ट की रजिस्ट्री से केस फाइल का चोरी हो जाना, जब माननीय चीफ जस्टिस महोदय को पता चलता है तो बड़े आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला क्यों न हो, उनकी ही नाक के नीचे से बैठे हुए लोग फाइलों में फेरबदल ऊपर नीचे करने के कामों में जुटे हैं। हो सकता है कि फाइलें उन्हीं ऊपर नीचे करने वाले कामों की वजह से वहीं पर कहीं पड़ी हो। लेकिन ये खबर अपने आप में ही एक आश्चर्य है कि जो देश की सर्वोच्च अदालत में अगर इस प्रकार की चोरी हो सकती है, केस फाइल का गायब होना हो सकता है, तो निचली अदालतों में कैसा हल होगा। निचली अदालतों में कल की डेट में जो डेट पड़ने वाला है उसकी सूचना जब किसी अभियुक्त को या किसी व्यक्ति को जब दिया गया होगा और जब वो पहुंचेगा कोर्ट में और जब उसको ये पता चलेगा कि उसके केस की फाइल नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर क्या बीतेगा। वो न्याय की आस में आया है और उसको ये जब पता लगेगा कि उसकी ही केस की फाइल उसके जज साहब के ही पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर क्या बीतेगा। ये है अपने देश का सिस्टम हाल, जहां पर किसी भी हालत में कोई भी परवाह किसी के ऊपर नहीं होता है कि गरीब आदमी किस प्रकार से अपने आप को केस में इन्वॉल्व कर पाता है, कैसे उसके खर्चे बहन कर पाता है। लेकिन हमारे देश का सिस्टम इस प्रकार से है कि वो खुद अभी सोया हुआ है और उसको केस की फाइलें नहीं मिलती, और हमारे जज साहब भी इस चीज को लेकर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये इतना जरूर जानता हूं कि ये घोर लापरवाही है। किसी के भी जीवन और मरण का बात हो सकता है, और इस सिस्टम को बदलने के लिए कुछ ऐसा जरूर किया जाना चाहिए जिससे कि आगे इस प्रकार की कोई हरकत नहीं हो, कोई भी बात नहीं हो। किसी भी व्यक्ति को अगर इससे संबंधित जिम्मेदार बनाया गया है तो कृपया उससे ही जरूर इसका एक ऐसा दिया जाना चाहिए उदाहरण जिससे कि आगे पुनरावृत्ति न हो। साथियों, सहारा से संबंधित जो जानकारियां अभी आने वाली हैं उसको लेकर भी हम लोग बिल्कुल सतर्क बैठे हैं, और निश्चित रूप से जैसे ही कोई सूचना कोई जानकारी आपके लिए आएगी हम आपको जरूर इन सारी चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 31 जुलाई को जो सुनवाई होने वाला है उससे पहले भी कई सारी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आएंगी, और उन जानकारियों को लेकर हम आपके बीच में छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपके बीच में जरूर आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन जानकारियों को अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने साथियों तक, अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया के हैंडल से न्याय तो नहीं मिल पाता, लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनके पास तक, उनके कानों तक जरूर ये बात पहुंच जाता है कि इससे संबंधित लोग कितने परेशान हैं। तो आइए आप जरूर ऐसे प्रयासों में साथ दीजिए। हम लोग भी बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं कि जैसे ही आपके लिए कोई सूचना होगी
हम लोग जरूर आएंगे। छोटे छोटे प्रयास भी लोग कर रहे हैं। अभी मुझे सूचना मिला है कि सीआरसीएस को लेकर भी लोग पत्राचार कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जहां पर भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो वो पूरे समर्पण के साथ होना चाहिए। अगर आप भी पत्र लिखना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी समस्या के बारे में सिस्टम को बताना चाहते हैं, तो अपने गूगल पर सर्च कर लीजिए कोऑपरेटिव मंत्रालय के बारे में, सहकारिता के बारे में। तो वहाँ पर तमाम तरीके के आपको पते मिल जाएंगे। तो वहीं से आपको और भी सारी जानकारियां मिलेंगी। तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोग भी पत्र लिख के अपनी समस्या के बारे में, पोर्टल के बारे में, पोर्टल से भुगतान नहीं हो पाएगा इस चीज़ के बारे में, और कब और कैसे हो सकता है इसके बारे में सुझाव भी लिख के मंत्रालय को भेज सकते हैं। सहकारिता मंत्रालय को देखने वाले अमित शाह जी पता नहीं कब उनके वादे पूरे होंगे। अभी 18 जुलाई को 1095 दिन हो जाएंगे, लेकिन उनके 45 दिन नहीं हो पा रहे हैं। और पोर्टल निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा राहत तो है, लेकिन संपूर्ण राहत तभी मिलेगा जब एक जमाकर्ता का भुगतान ब्याज सहित उसके घर पर पहुंचाया जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब सहारा के सहयोग से, सहारा के काउंटर से भुगतान किया जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और आने वाले समय में कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके बीच में जब लेके आएंगे, तब तक के लिए इंतजार करिए। धन्यवाद सभी को, सारा प्रणाम। अपने साथियों से जरूर कहूँगा कि अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद सभी को। पावरफुल ज्यादा कौन होता है, बिजनेसमैन की पॉलिटिशियन? देखिए, आप सही ईमानदारी से पूछोगे तो पावरफुल तो पॉलिटिशियन ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो पॉलिटिशियन पोजीशन पे है, किसी भी बिजनेसमैन को जितना मर्जी बढ़ाओ, एक दिन में तबाह कर सकता है। रियली? फैक्ट है तो। इन्फ्लुएंशियल नहीं होते क्या बिजनेस ओनर्स? इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे आर एट द मर्सी ऑफ पॉलिटिशियन। और जितना बड़ा हो बिजनेसमैन, जितना बड़ा हो, उसको तबाह करना पॉलिटिशियन के लिए उतना ही आसान। क्यों? क्योंकि उसके स्टेक्स इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि सरकार कोई भी पॉलिसी में ट्वीक करके, चेंज करके, या कोई और उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके उसको कभी भी तबाह कर सकते हैं। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, और एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा। कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था, वो उसका बदला आपसे? कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो, सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया, और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।